कि यह पौराणिक कथा भाई बहन के पवित्र रिश्ते और नाग देवता के महत्व को दर्शाती है। ये कथा इस प्रकार है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों विवाहित थे। इनमें सबसे छोटे पुत्र की पत्नी बहुत ही गुणी, विद्वान और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए सभी बहुओं से पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते हुए उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। बड़ी बहू ने खुरपी से उसे मारने की कोशिश की, तभी छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निर्दोष है। छोटी बहू की बात मानकर बड़ी बहू ने सर्प को नहीं मारा। सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं रहना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और घर के काम काज में व्यस्त होकर सर्प से किया अपना वादा भूल गई। अगले दिन उसे वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर उसी जगह पहुंची। उसने देखा कि सर्प वहीं बैठा था। छोटी बहू ने कहा, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू ने कहा, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूं। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ। तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। घर वालों ने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तब सर्प रूपी मनुष्य बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूं, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, मैं वही सर्प हूं, इसलिए तुम डरना मत। जहां चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू को यह बात याद नहीं रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गईं। तब सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह बात सुनी तो सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहां आना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह हार लेकर तुरंत उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगवाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसके आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी वस्तुओं सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वो सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प प्रकट होकर बोला, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ये कथा भाई बहन के प्रेम, विश्वास और नाग देवता के प्रति आस्था का प्रतीक है। नाग पंचमी का पर्व हमें प्रकृति और उसके जीवों के प्रति सम्मान की भावना सिखाता है।